राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नाग पंचमी का त्योहार कब पड़ रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग व्रत किया जाता है। यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो तो पहले ही दिन यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि यदि पहले दिन पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक रहने वाली पंचमी में भी व्रत किया जा सकता है। दोस्तों, नाग पंचमी 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। शुभ मुहूर्त है 5:48 और 49 से लेकर 8:27 और 36 सेकंड तक रहे। दोस्तों, इसकी अवधि 2 घंटे 38 मिनट की है। आइए दोस्तों, हम आपको व्रत और पूजन विधि बताते हैं। दोस्तों, इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा की जाती है। दोस्तों, चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या फिर मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर इन पर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवताओं की पूजा की जाती है। दोस्तों, उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। दोस्तों, सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं और अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए हम आपको नाग पंचमी से जुड़ी कथाएं सुनाते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता यह भी है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए थे। परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्दू थी, जिसका ताल्लुक नागवंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। दोस्तों, पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। उन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। दोस्तों, इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है, परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है, वह मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापदक वैश्य, पद्म और कारकोटक को शूद्र बताया गया है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय जो अर्जुन के पौत्र थे और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने शापों से बदला लेने के लिए नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के डसने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए
इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया था। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाना प्रचलित हुआ है। आइए दोस्तों, हम आपको नाग पंचमी का महत्व बताते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल में ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का कोई भी भय नहीं होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सांपों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व का होता है। इस दिन उन्हें सर्पों को नियमित दूध और पैसे दिए जाते हैं। इस दिन घर में प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। दोस्तों, मान्यता यह है कि इससे घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। दोस्तों, यह नाग पंचमी से जुड़ी कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।